नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले सेटअप वापस से चेंज हो गया है पूरा। पिछले लगातार 7 दिनों से मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ न कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन अब सब सेट हो गया है, मतलब अभी के लिए तो सेट है। तो थैंक यू जिन्होंने भी मदद की, हितेश भाई, अविनाश भाई और अर्जुन भाई और बाकी सबका भी। तो यहाँ पे हम मतलब मैं ठीक से काम कर सकता हूँ और ठीक से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक से सब कुछ कर सकता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस भी है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी काशी विश्वनाथ के मुक्ति प्रदाता वर्णन की, जिसमें सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर के वर्णन में कहा था कि जिसके कथा सुनने मात्र से क्षण भर में ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम बात करेंगे उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 24वां अध्याय है, चतुर्विश अध्याय मतलब 24वां अध्याय है। इसमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्मय प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन, मतलब जो बताया था कि त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट देता है। तो जिसका सिर्फ वर्णन सुनने से मनुष्य मात्र क्षण भर में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के लिए किसने क्या योगदान दिया, किसने क्या किया, ये उसके ऊपर आता है। ये कथा पूरा वर्णन उसके ऊपर है। तो मैं यही समझता हूँ कि शुरुआत से किसी भी चीज का मतलब इतिहास जानते हैं या किसी भी चीज की हिस्ट्री जानते हैं तो हम बहुत शुरुआत से जाने तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका संरक्षण क्यों करना जरूरी है और सारी कुछ चीजों के बारे में, सारी कुछ चीजों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सूत जी बताते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग सुनिए। पूर्व काल में तो अब आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। परोपकार सिर्फ दूसरों के लिए, ठीक है, परोपकार का यही मतलब होता है। तो सूत जी फिर ऋषियों से बात करते हैं, जैसे आप जानते ही हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जमा हुए हैं सूत जी से कथा सुनने के लिए। तो सूत जी उनसे कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग सुनिए। तो जो उन्होंने उनके गुरु से सुना वैसा ही उन्होंने उनको बताया। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नाम के श्रेष्ठ मुनि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किए। गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किए। हे सुब्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता है? उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। अष्टांग का एक प्रकार है प्राणायाम, जिसमें आप जाते हो, आपका श्वास इस चेतना तक, मतलब चेतना में चले जाते हो, प्रज्ञा में चले जाते हो। आपका सांस इतना कम लेते हो कि आपकी एनर्जी बहुत कम मतलब खपती है, बहुत कम मात्रा में घटती है आपके शरीर में से। तो ऐसे कुछ ऋषि थे जो प्राणायाम में चले गए और वैसा उन्होंने किया, ठीक है। भयंकर काल को बिताने लगे, उनको लगा ये बीतना ही है, ये बीत जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे हाइबरनेशन में जाते हैं बेयर्स और सब। तो वैसे वो भी हाइबरनेशन में चले गए प्राणायाम से। तो कुछ ऋषि तो प्राणायाम में चले गए, लेकिन महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और वह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उस वरुण ने मुनि से कहा। वरुण देव क्या कहते हैं? वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार पुष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। ठीक है, देव कुपित होंगे तो 100 वर्षों तक अनावृष्टि थी। तो
यहाँ पे ये बताया गया। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। अब ऊपर से तो आ नहीं सकता, मतलब वृष्टि तो हो ही नहीं सकती, जो वरुण देवता का मेन काम है जल देना, वो ही नहीं हो सकता। तो दूसरा इन्होंने, फिर गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। चूंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्व देवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनसे ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा, तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा, हे महामुनि, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि ने स्तुत होकर वरुण देव अंतर्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मान के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। ठीक है, सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्त, साउथर्न रीजन में और श्रीलंकन रीजन में, वहाँ पे हाथी के अंदर ही, यहाँ पे मस्तक में होता है एक आंवले के टाइप का गज मुक्ता जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गज मुत्थु बोलते हैं, वो चीज़ वहाँ पे पाई जाती है और उसके लिए हाथी का मतलब हाथी को मार भी देते हैं, उनका पोचिंग भी होता है। तो एक चीज़ है वहाँ पे सिंह के पास है, मतलब सिंह कभी ना कभी हाथी मारेगा, तो फिर अब उसने मार दिया है फिर आप निकालो, ओके है, लेकिन उसके लिए सीधा हाथी मार दो तो वो नहीं। और सियार की मान के पास रहना, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी का उठा के ही लाता है, छोटा बड़ा मार के ही लाता है किसी का, वो खा लेगा, बाद में हड्डियां ही मिलेंगी। तो यहाँ पे ये बता गया है, सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते, सो स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरे के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। ईख का मतलब होता है शुगर कैन, मतलब गन्ना जिसे बोलते हैं, ठीक है, शेरडी गुजराती में। तो ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन चार पुण्य स्तंभों में पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्त कर्म संपन्न किया। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए विहिरी, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हुए। यहाँ पे क्या लिखा है स्टार्टिंग में कि यज्ञ के लिए सबसे पहले, क्योंकि देव को बुलाना है तो यज्ञ करना पड़ेगा, आपको मंत्र आने चाहिए, ठीक है, आपकी वो स्वर सिद्धि होनी चाहिए, तब जाके देव आ ही जाते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो जरूरी चीज थी, जो धन्य था, जो देव के लिए जरूरी था, वो पहले उनका किया और फिर बाकी में हर एक चीज का। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए, ठीक है। अब बाकी लोगों में तो पता लग ही गया कहीं ना कहीं कि भाई यहाँ पे फल फलादि अच्छे हैं और जो सृष्टि है वो वापस से अच्छी होने लगी है, फल फूल रही है, तो बाकी के ऋषि मुनि भी वहां आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी वहां पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों के तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्रादि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। तो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट था, जो गौतम ऋषि की प्रवृत्ति है, जिनसे ये पूरा सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, उस चीज के बारे में उस चीज के बारे में ये पूरी कथा है। उस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की, उसके प्रादुर्भाव की ये पूरी कथा है। उसका ये स्टार्टिंग है, गौतम ऋषि की एक उत्तम प्रवृत्ति, परोपकारी प्रवृत्ति, जहाँ से पूरी शुरुआत है।
अब इसके आगे मतलब 25वें अध्याय में हम ये जानेंगे, अब बहुत सारे ऋषि और सब कुछ वहाँ आ गए थे, सब कुछ फल फूल रहा था, सब कुछ अच्छा हो गया, तो सब अच्छा हो जाता है ना, फिर आदमी की प्रवृत्ति क्या होती है कि फिर कुछ ना कुछ झगड़ा हो ही जाता है, फिर कुछ ना कुछ कटुता एक दूसरे में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऋषि थे, जो बाहर से ऋषि आए थे दूसरे सब, वो गौतम ऋषि पे कैसे कपटता दिखाते हैं, ठीक है, उनसे कैसे कटुता करते हैं और उनको कैसे कुछ चीजों से अलग कर देते हैं। ये फिर आगे की कथा उसके बारे में, जो 25वें अध्याय के बारे में, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बस यही बात है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो नासिक से 28 किलोमीटर दूर है। और अभी जो मंदिर आपको दिख रहा है, अभी जिसके आप दर्शन कर रहे हो, जो अभी का पूरा जीर्णोद्धार किया गया है, वो लास्ट टाइम जो किया था वो श्री बालाजी पेशवा बाजीराव ने किया था, जो थर्ड थे। श्री बालाजी पेशवा बाजीराव थर्ड ने करवाया था। वो 1740 से मतलब 18वीं सदी में 1740 से 1760 के बीच में करवाया था, जो अभी का मंदिर आप देख रहे हो। उससे पहले भी बहुत बार टूट चुका है और बहुत कुछ हो चुका है वहाँ वो मंदिर के ऊपर। तो बस यही बात थी, और आपने मेरी इतनी बातों को इतने शांति और प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।